अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार महार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही कोशिश रही है कि आपको नई चीज़ें दिखाऊं और तारीख़ से जुड़ी तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ। मैं आज जिस जगह पर मौजूद हूँ ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा मकाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासला पर संजरपुर के मकाम पर, और ये सिंध का इलाका था, अरोड़ इसका दारुल हुकूमत था। अगर हम सिंध की तरफ जाएं तो सिंध यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये संजरपुर पंजाब का आखिरी इलाका है, बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब खिता है। इसमें बेशुमार तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, जिसमें किला सिरवई, हज़रत पीर मूसा नवाब का दरबार, हज़रत हाजी इराक शहीद और बेशुमार ऐसे किले यहाँ पे मौजूद हैं। मुबारक उर्दू लाइब्रेरी भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपको उस लाइब्रेरी को भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको किला सिरवई के हवाले से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर राजा ख़ानदान की हुकूमत थी, बुद्ध मत का यहाँ पर अरूज था, तो हर तरफ काफिर ही काफिर थे। बुद्ध मत का पूरा ज़माना था और अरब से काफ़िले यहाँ पे आ रहे थे और मुसलमान हो रहे थे लोग, जौक दर जौक सिलसिला जारी था। तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी और यहाँ पे किन लोगों ने बादशाही की, किला सिरवई क्या था, और इससे जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं, जो भी रिवायात हैं, मैं आपको आज उन रिवायात के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर कभी दरिया बहा करते थे, क्योंकि किले उस जगह पर ही हुआ करते थे जहाँ पे दरिया होते थे। ये किले दरिया के किनारे ही हुआ करते थे। आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि आपके सामने जो ये खंडर नुमा चीज़ नज़र आ रही है, ये किला सिरवई है। मैं आपको किला सिरवई के हवाले से आज पूरी तफसील बताता हूँ और तारीख़ के हवाले से हर चीज़ बताने की पूरी कोशिश करूँगा और इसकी पूरी सैर कराने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल AGM स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं। इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे और आप भी हमारे साथ होंगे। जुड़े रहें। हम आपको अब किले की तरफ लिए चलते हैं। जी, हम जिस मकाम पर खड़े हुए हैं ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे किला सिरवई के नाम से जाना जाता है। ये किला सिरवई बुद्ध मत ख़ानदान के राजाओं का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। यहाँ पे बहुत बड़ी सल्तनत कैम थी। यहाँ पे हाथियाँ, घोड़े और हज़ारों फौजी यहाँ पर राजाओं की हिफाजत के लिए मौजूद थे। 6वीं 7वीं ईस्वी का दौर था। इस्लाम भी तेज़ी से फैल रहा था। अरब काफ़िले, इराक काफ़िले और अफ़गानिस्तान से मुसलमान सिपा सालार इस्लाम को फैलाने की गर्ज से रुख कर चुके थे और वो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में इस्लाम को फैलाया जा सके। हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये किला सिरवई अब तो ये पंजाब का हिस्सा है, लेकिन उस ज़माने में ये अरोड़, जिसे रोड़ी कहती हैं, रोड़ी की एक बहुत बड़ी दारुल हुकूमत थी। राजा देवांश जो पहला राजा था 6वीं 7वीं ईस्वी तक उनकी हुकूमत थी। उसके बाद राजा सहरिस हुकूमत करता है, फिर राजा साहसी आता है, फिर राजा सहरिस अव्वल, राजा दोम साहसी। ये जो किला है राजा रै साहसी दोम का किला है। उसके मशहूर किलों में मौ मुबारक, अरोड़, सेविस्तान और उच्च के किले मशहूर हैं। तो उन राजाओं की यहाँ पर बहुत बड़ी हुकूमत थी। तो यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि एक महांद्रा नामी इश्क की एक स्टोरी है जो सैकी खित्ता में बेहद मकबूल है। तो वो राजा भी इस इलाके का था। आपको ये बताते हैं कि राजाओं की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई। 135 साल तक ये हुकूमत रही। इनकी हुकूमत मकरान से लेकर कश्मीर और अफ़गानिस्तान से लेकर बरे सगीर तक इनकी हुकूमत रही। 135 साल इन्होंने हुकूमत की। कीर्तन ये बुद्ध मत थे, तो इन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए ये किले तामीर किए। सिरवई किला एक मशहूर किला है। ये संजरपुर का इलाका है, तहसील सादिकाबाद का इलाका बनता है। आपको ये बताते हैं कि चच नामी जो एक इनका मुलाजिम था, बरहमन था, जब वो राजा के पास आया तो उसके पास तालीम थी, लेकिन वो इतना काबिल आदमी था, वो उनसे
हैरान हुए कि ये इतना चच काबिल है, तो उन्होंने उसको बतौर मुलाजिम अपने पास रख लिया। राजा रैस साहसी की जो बीवी थी वो इस चच ब्राह्मण कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उस पर आशिक हो जाती है और राजे के मरने के बाद शादी कर लेती है। तो राजा का जो ख़ानदान है उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, चच को बादशाहत मिल जाती है। चच से राजा दहर पैदा होता है। राजा दहर को ज़माना जानता है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ उसकी जंग होती है और यहाँ पे किला सिरवई आप देख रहे हैं, इसकी हालत इंतहाई ख़राब है। तो यहाँ पर किसने हमला किया जो तारीख़ में आता है, और उस हवाले से हम बताते हैं कि यहाँ पर अरब काफ़िलों ने जब हमले किए तो उनमें नाम जो है शोहदाए कराम, जिनमें है शेख ताजुद्दीन शहीद, सुल्तान मोहम्मद बरकाती शहीद और हाजी इराक शहीद के नाम हैं, जो यहाँ पे आकर जंग लड़ते हैं। और कुछ हवालों से और भी पता चलता है कि यहाँ पर और मुसलमानों में भी हल्ला बोला और इस किले को तबाह कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। इनमें से एक शेख अजीज़ खतीब है जो ज़िंदा बच जाते हैं, जबकि यहाँ पर शेख ताजुद्दीन का मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है, सुल्तान मोहम्मद बरकाती शहीद का मज़ार भी यहाँ पर है और हाजी इराक शहीद जिनका नाम मोहम्मद अकरम शहीद है वो भी इस किले को फतह करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इन मकबरा भी कुछ ही फासले पर है, हम कोशिश करते हैं आपको वो मकबरा भी दिखाने की कोशिश करते हैं और इस ख़ानदान के हवाले से मज़ीद आपको बताते हैं कि इनके जो 6 किले अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें आपको पहले भी बताया, एक अरोड़ है, सेविस्तान है, उच्च शरीफ, मौ मुबारक और सिरवई। और जनरल किंगडम था, उसने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि सिंध तास में सादकाबाद के करीब जो सिरवई का किला था उसे 100 गुड़िया का महल करार दिया गया। ये भी बताया जाता है कि 1119 में जब जाम सिकंदर सिरवई में आया तो उसने एक कुआं बनवाया, तो वो कुआं खुदाई के दौरान वहाँ से कुछ ईंटें मिली जहाँ पर सिकंदर का नाम लिखा हुआ था। तो इस हवाले से मज़ीद हम आपको आगे बताते हैं। इस किला पर राजा रैस साहसी ख़ानदान के शिवराज नामी शख्स की हुकूमत थी। जब अरब काफ़िलों ने सिरवई का रुख किया तो उसमें शेख ताजुद्दीन, सुल्तान मोहम्मद बरकाती शहीद, शेख अजीज़ खतीब और हाजी इराक शहीद के नाम शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ पर जंग की। और काफ़ी रोज़ जंग करने के बाद जब वो इस मकाम पर पहुँचे और काफ़ी जंग के बाद उन्होंने इस राजे को मार दिया और उसके बाद उन्होंने ये किला फतह कर लिया। एक और बात भी आपको बताते हैं कि महेंद्रा और विसल नामी शख्स की एक दास्तान मशहूर हुई जो कि रुमानी दास्तान सर की किताबों और बेशुमार तारीख़ी किताबों में आती है। महेंद्रा और मुसल के इश्क की दास्तान है। उस महेंद्रा का भी ताल्लुक़ इसी सिरवई से था। तो इसको फतह करने के बाद मुसलमानों ने आगे अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। आज ये मकाम इंतहाई ऊंची जगह पर मौजूद है और यहाँ पे इसको अक्सर लोग कहते हैं कि ये भेड़ हो चुका है। यहाँ पर बेशुमार चीज़ें मौजूद होंगी, ईंटें और बेशुमार घड़े और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और दरबार भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिससे कोई अंदाज़ा लगाया जा सके ये फ़लाँ शख्स की कब्र है या ये फ़लाँ शहीद की कब्र है। इस वक्त ये जो मकाम है इंतहाई तबाह हाल है, लेकिन इसके आसार आज भी मौजूद हैं। ये बुलंदी के मकाम पर है। अगर हम संजरपुर आए, संजरपुर से आगे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जाएं तो ये सिरवई का मकाम है और इससे अगर हम आगे जाएं तो हाजी इराक शहीद का मज़ार है और इस तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे हज़रत पीर मूसा नवाब। और ये जो सिरवई का मकाम है कोट सफजल से तकरीबन 15 किलोमीटर और सादिकाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर सियाहत का अहम मरकज़ है। दूर दराज से दुनिया इस किले को देखने के लिए आती है क्योंकि इस किले में तारीख़ की एक बहुत बड़ी दास्तान है। हमने कोशिश की कि आपको किला सिरवई के हवाले से बताया। मज़ीद अगर हमें कोई मालूमात होगी तो हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल्ला सरदार के साथ इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अब्दुल गफ़ार मार को। फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। हमारा प्रोग्राम देखने से पहले आप हमारा एक पैगाम नोट फरमा लें, हमारे AGM स्टूडियो को ज़रूर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपको उस पर अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।